साथियों नमस्कार, राम राम खमागणी। मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। साथियों, मारवाड़ यूट्यूब चैनल में राजस्थान व देश विदेश की खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 16वीं विधानसभा का पहला सत्र कल हंगामे की भेंट चढ़ गया और कल कुछ नया राजस्थान में रंग बिरंगा देखने को मिला। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 16वीं विधानसभा में कल सत्ता पक्ष के कुछ नेता, कुछ विधायक है जो केसरिया छापा बांध करके सदन में पहुंचे। दूसरी तरफ जो आदिवासी क्षेत्र से आने वाले बाप पार्टी के विधायक है वो आदिवासी वेशभूषा में पहुंचे और मुख्य विपक्षी जो नेता, कांग्रेस के नेता है, वो हाथ में काली पट्टी बांध करके सदन में पहुंचे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार को शुरू हो गया। 2 दिन चलने वाले सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई और सदन के अंदर काफी देर तक तो शपथ ग्रहण समारोह हुआ और जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ तो जय श्री राम के नारे बोले गए। चाचा ने भतीजे को दिलाई शपथ। प्रोटेस्ट स्पीकर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भतीजे को शपथ दिलाई। साथियों, राजस्थानी भाषा बोलने वाले 12 करोड़, फिर भी मान्यता पर संकट। कहने का मतलब ये है कि कल 16वीं विधानसभा में कुछ राजस्थान के विधायकों ने राजस्थानी भाषा में शपथ देने का आग्रह किया, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा नहीं माने और डबल इंजन सरकार को भरपूर मौका, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी सरकार और राजस्थान में भी बीजेपी सरकार, तो इसका मतलब डबल इंजन की सरकार है। तो देखते हैं डबल इंजन की सरकार कैसे राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाती है संविधान की 8वीं अनुसूची में। साथियों, सर्वसम्मति से स्पीकर चुने जाएंगे देवनानी और पहले दिन 3 घंटे चला सदन और देवनानी समेत 21 विधायकों ने ली संस्कृत में शपथ। दोस्तों, कल बुधवार को लोकसभा में पॉलिटिक्स 360 डिग्री पहुंच गया। यानी कहने का मतलब यह है कि लोकसभा से 2 सांसद निलंबित, अब तक कुल मिलाकर के 143 सांसद निलंबित हो चुके हैं। सरकार ने मिमिक्री को मुद्दा बनाया। विपक्ष का सवाल, हमारे मुद्दे कहां गए? सत्ता पक्ष की ओर से बता दूं कि धनखड़ के समर्थन में प्रश्नकाल में 10 मिनट खड़ा रहा पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें तो धरना प्रदर्शन जारी। आज जंतर मंतर पर मॉक पार्लियामेंट किया जाएगा। तृणमूल पार्टी कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का कहना है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए रणनीति पर बात की और उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ अगर प्रियंका लड़े तो कुछ कांटे की टक्कर हो सकती है और मुकाबला हो सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की दिल्ली में हुई बैठक में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की रणनीति पर बात की। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को हुई इस बैठक में ममता ने कहा, अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी को साझा उम्मीदवार बनाते हैं तो मुकाबला कुछ रोचक हो सकता है। इससे न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बन सकता है। प्रदेश के नोडल स्कूलों में रखी साइकिलों को छात्राएं देखती ही रह गई। 7 लाख से अधिक बेटियों का साइकिल से स्कूल जाने का सपना आखिर कब होगा पूरा? प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 7 लाख से अधिक बेटियों का साइकिल से स्कूल जाने का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। पिछला शिक्षा सत्र 2022-23 साइकिल के इंतजार में बीत गया। शिक्षा सत्र 2023-24 में साइकिल मिलने की आस थी, लेकिन आधे से ज्यादा साल शिक्षा के अधिकारियों ने साइकिल खरीदने में लगा दिया है। दोस्तों, अलवर जिले के तिजारा की एक घटना है। सब्जी बनाने को लेकर छोटे भाई ने बड़े को मारा चाकू और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तिजारा विधानसभा में ग्राम शाहबाद में घर में मामूली विवाद होने पर छोटे भाई ने बड़े भाई के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे उनकी आंतें बाहर आ गई। परिजन अस्पताल लेकर गए, वहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है।
दोस्तों, ये उदयपुर की घंटाली क्षेत्र की कुछ घटना है। सरकारी स्कूल में 10वीं की परीक्षा देने आई छात्रा से पहले खाना बनवाया और फिर दिलाई परीक्षा। कलेक्टर को दी शिकायत और वीडियो और फोटो भी पेश किए गए। पीपलखूट उपखंड क्षेत्र के रोहनिया गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को 10वीं की एक छात्रा को परीक्षा देने से पहले शिक्षकों ने विद्यालय में खाना बनवाया। छात्रा का खाना बनाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराते हुए शिक्षकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। तस्करी के मामले में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ, बड़े बड़े तस्करों का साथ देती है महिलाएं, और फिर उनके ऊपर पुलिस और प्रशासन शक नहीं करता। तस्करों के पैंतरे पुलिस महिलाओं पर नहीं करती शक, पूछताछ की नरमी और तस्कर उठा रहे हैं इनका फायदा। पुलिस को झांसा देने तस्करी में महिलाओं का इस्तेमाल। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में 4 महिलाओं को पकड़ा और चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर में 1 महिलाओं को तस्करों का साथ देते हुए पकड़ा है। प्रतापगढ़ ब्राउन शुगर बेचते सिद्धिका बी को पति के साथ पकड़ा और अफीम सप्लायर महिला को घर से पकड़ लिया है। अब खेत की रजिस्ट्री होते ही जमा मंदी में ऑनलाइन दर्ज होगा म्यूटेशन। और एक और घटना, पर्यटन को बढ़ावा देने वाले गांव व कस्बों को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिलेगा। और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हरियाणा स्वास्थ्य केंद्र गजसिंहपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सरकार बदलते ही स्वास्थ्य केंद्रों के नाम बदलने की कवायद भी शुरू हो गई है। साथियों, प्रदेश में लहसुन के दाम बढ़ने से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तर बतर दिन उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। सर्दी में चढ़ा लहसुन का पारा, 300 रुपए किलो पहुंचे दाम। मौसम की बेरुखी से लहसुन की फसल खराब होने से आवक पर लगा ब्रेक। मध्य प्रदेश व राजस्थान में पैदावार कम, मांग बढ़ने के आसार है। मध्य प्रदेश से सप्लाई बंद हो गई है और नई फसल आने तक दाम नहीं घटेंगे। लोकल सप्लायर वह भी मांग के मुकाबले कम हैं। साथियों, बता दूं, निजी बस संचालकों की मनमानी से रोडवेज संचालक बिल्कुल परेशान है और बिलाड़ा से 70 गांवों में भेजे अयोध्या के आए अक्षत कलश। पिपार सिटी की द्वारिकाधीश गौशाला में 415 गोवंश पर चारे का संकट। पिपार सिटी में दिव्यांग चयन शिविर आज। फलोदी लालगढ़ के मध्य 2 पेज में 157 किलोमीटर रेल मार्ग विद्युतीकरण का कार्य पूरा हुआ। नए साल में फलोदी से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों के संचालन की उम्मीद बढ़ी है। आईपीएल 2024 में रिटर्नर खिलाड़ियों के मुकाबले नीलामी में उतरने वाले खिलाड़ी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। नीलामी में उतरना फायदेमंद, रिटर्न होने वाले खिलाड़ियों को हो रहा है घाटा। कंगारू खिलाड़ियों से पिछले भारतीय स्टार है। रिंकू सिंह और यश यादव के मामले से बड़ी हलचल। सिर्फ और सिर्फ 55 लाख रुपए में रिंकू सिंह को कोलकाता टीम ने रिटेन किया है। जिस गेंदबाज को जड़े 5 छक्के और उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा हो गई है। आकाश चोपड़ा का बहुत बड़ा सवाल है कि तो विराट कोहली की कीमत 42 करोड़ रुपए होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो पिछला विश्व कप हुआ 2023 का, उसमें मैन ऑफ द सीरीज विश्व कप रहे विराट कोहली। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था विश्व स्तर पर। तो आकाश चोपड़ा का कहना है कि विराट कोहली की, इसका मतलब है कि 42 करोड़ कीमत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीलामी ने खिलाड़ियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, इसी के साथ आज का बुलेटिन समाचार समाप्त होता है। मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर ये समाचार वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले समाचार आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।